अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। 14.2 मिलियन स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ ये दक्षिणी कॉन्टिनेंट। यहाँ पर खड़े होकर अगर आप कहीं भी देखोगे तो सिर्फ आपको दिखाई देंगे बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इंसानों से परे एक वीरान दुनिया। तो आइए समझते हैं इसके कई अनसुलझे रहस्य और इस बर्फ के रेगिस्तान की अद्भुत कहानी को आज की इस वीडियो में। Antarctica. It's the least explored, least understood continent on Earth. In winter, the sun never rises. In summer, it never sets. 5.4 million square miles of frozen desert, home to the driest place on Earth. आपको शायद यकीन हो, लेकिन चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने वाली इस जगह पर एक समय सिर्फ घने जंगल हुआ करते थे। खैर, कहानी की शुरुआत और शुरू से करते हैं। बात है आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की, जब ये धरती अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में थी। उस वक्त एक टाइम पीरियड में धरती पर बहुत ही भयंकर एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से धरती का तापमान माइनस में चला जाता है। ये धरती एक बार पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। सालों तक धरती इसी हालात में रहती है, लेकिन फिर वक्त गुजरता है और कई सालों बाद इस धरती के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलती है और ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न की गई गर्मी से धरती की सतह पर जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। लेकिन इस प्रोसेस में हीट ज्यादा निकलती है, जिसकी वजह से इवोपोरेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से खूब बारिश होती है, जिसके कारण ये धरती एक बार पूरी तरह से जंगलों से ढक जाती है। कई सालों तक धरती अपनी इसी हालात में रहती है, लेकिन फिर धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण धरती का भूभाग 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जिस जगह पर आज अंटार्कटिका मौजूद है, वो वाला हिस्सा अलग होकर साउथ पोल में सेटल हो जाता है। और साउथ पोल में धरती के 23.5 डिग्री टिल्ट होने के कारण वहाँ सनलाइट अच्छे से नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान ठंडा होने लगता है और निर्माण होता है अंटार्कटिका का। साल 1773 ये वो साल था जब जेम्स कुक ने इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की खोज की थी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला कदम रखा था जॉन डेविस ने साल 1821 में। इस जगह के बीचों बीच का एवरेज तापमान रहता है करीब -43 डिग्री सेल्सियस और अब तक इस जगह का सबसे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस। जिस हिसाब से यहाँ का तापमान है, उससे तो आप यहाँ की कड़कती ठंड को शायद महसूस कर ही रहे होंगे। लेकिन जरा सोचो कि क्या इतनी भयंकर ठंड में कोई इंसान यहाँ रह भी सकता है? नहीं ना। एग्जैक्टली, देयर इज नॉट अ सिंगल फैमिली हु इज लिविंग हियर। लेकिन साल 1898 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर कार्स्टन बोर्स-ग्रेवनिक के द्वारा यहाँ पर रिसर्च के लिए पहला बेसमेंट बनाया जाता है और उसके बाद से तो यहाँ 32 कंट्रीज ने करीब 50 से ज्यादा रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, जिसमें से इंडिया के कुल 3 स्टेशन है, भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। इन्हें बनाने का हर कंट्री का ऑलमोस्ट एक ही मकसद है, टू नो मोर अबाउट द बरीड हिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिका। अगर बात करें यहाँ पर पनपने वाले जानवरों की, तो उनमें से कुछ है पेंगुइन्स, व्हेल, सील, एल्बाट्रॉस, अंटार्कटिक क्रेल, नीली पेंगुइन एंड फिन व्हेल एक्सेट्रा। इतनी ठंड में भी ये जानवर खुद को सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह है इनके बॉडी की थिक स्किन। नॉर्मल जानवरों के कंपैरिजन में इनके बॉडी की आउटर लेयर काफी मोटी होती है, जिसकी वजह से इतनी ठंड में भी ये जानवर खुद को सर्वाइव कर लेते हैं। खैर, ये तो रही अंटार्कटिका के लाइफ के ऊपर की कहानी, लेकिन इसके नीचे भी बहुत से रहस्य दफन है। जी हाँ, 1960s के टाइम पर जब एक जियोग्राफर एंड्री कपित्सा मेजर कर रहे होते हैं अंटार्कटिका के ऊपर बर्फ से ढकी परत की थिकनेस को, और उस वक्त उन्हें एक स्पेसिफिक जगह पर देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस बर्फ के परत के नीचे भी कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त उस जगह के बारे में और कुछ भी पता नहीं लगा सके। लेकिन साल 1996 में जब रडार और आर्टिफिशियल सिस्मिक वेव्स के जरिए उस जगह पर रिसर्च की जाती है, तो पता चलता है कि इस बर्फ के परत के करीब 4 किलोमीटर नीचे एक लिक्विड वाटर की झील मौजूद है। इसका नाम है वॉस्टक लेक और इसकी लंबाई है करीब 250 किलोमीटर और चौड़ाई है 50 किलोमीटर। और रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि इस झील के अंदर खुद का इकोसिस्टम भी है, यानी कि वहाँ कई टाइप्स की फिशेस और माइक्रो ऑर्गेनाइज पाए जाते हैं, जिन्हें की धरती में आने वाली सनलाइट और बाहरी ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। मे बी राइट नाउ अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इस लेक की ऊपरी परत बर्फ से ढकी हुई है, तो इसके अंदर का पानी लिक्विड के फॉर्म में कैसे है? वेल, इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, और वो ये है, धरती में हम जितना अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं, उसका तापमान उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि अर्थ का कोर यानी कि सेंटर पार्ट पूरी तरीके से गर्म लावा से भरा हुआ है, और इसी की हीट की वजह से इस लेक के अंदर का पानी हमेशा लिक्विड के फॉर्म में बरकरार रहता है। खैर, इस अंटार्कटिका के अंदर अभी और कई रहस्य दफन है, इनको जानना अभी भी बाकी है। वैसे अगर आप धरती की उत्पत्ति से अंत तक की पूरी कहानी को समझना चाहते हो, तो आप मेरी इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।